क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में जब आप अपने घर में सेफ महसूस कर रहे होते हैं, उस वक्त बाहर सड़कों पर कोई ऐसा भी होता है जो शायद इंसान नहीं है। ये कहानी है राहुल की, एक फूड डिलीवरी बॉय जिसके साथ वो हुआ जो शायद साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। रात के 11:45 हो रहे थे। राहुल की शिफ्ट खत्म होने वाली थी। तेज बारिश हो रही थी और वो बस अपना ऐप बैंड करने ही वाला था कि अचानक एक ऑर्डर पॉपअप हुआ। लोकेशन थी विला नंबर 13, शांति नगर। राहुल थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि शांति नगर शहर के बाहर एक पुराना एरिया था जहां लोग कम रहते थे, लेकिन डिलीवरी के पैसे अच्छे मिल रहे थे, तो उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे राहुल उस लोकेशन के पास पहुंचा, सड़क सुनसान होती गई। स्ट्रीट लाइट्स बैंड थे। जब वो जीपीएस के हिसाब से विला नंबर 13 फीट पहुंचा, तो देखा वहां एक पुराना खस्ताहाल घर था। गेट पार जंग लगा हुआ था और पूरे घर में अंधेरा था। सिर्फ एक खिड़की पर मोमबत्ती जल रही थी। राहुल ने बाइक रोकी और डरते हुए गेट खोला। उसने दरवाजा खटखटाया। हेलो, स्विगी से डिलीवरी। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक बहुत ही बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राहुल ने पैकेट आगे किया। मैम, आपका खाना। उस औरत ने बिना कुछ बोले खाना लिया और राहुल के हाथ में कैश पकड़ा दिया। राहुल ने नोट किया कि वो हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल को ये बात अजीब लगी, पर उसने पैसे लिए और जल्दी से बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। वापस आते ही राहुल एक ढाबे पर रुका चाय पीने के लिए। उसने अपनी जेब से वो पैसे निकले जो उस औरत ने दिए थे। जैसे ही उसने पैसे देखे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 500 का नोट नहीं था, वो 1980 के जमाने के पुराने सिक्के थे। घबराकर उसने ढाबे वाले से पूछा, भैया, ये शांति नगर में विला नंबर 13 में कौन रहता है? ढाबे वाले का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, विला नंबर 13? भाई, वहां तो पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता। वहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी जो 20 साल पहले भूख से मर गई थी, इंतजार करते करते कि कोई खाना लेकर आएगा। राहुल के हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसने अपनी डिलीवरी ऐप खोली चेक करने के लिए कि ऑर्डर किसने किया था। स्क्रीन पर मैसेज था, ऑर्डर कैंसल्ड, रीजन कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर वो खाना किसने लिया? और वो ठंडे हाथ किसके थे? कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते।